भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कार्यक्रम 7 अगस्त को प्रदेश के सभी 25,435 उचित मूल्य दुकानों पर होगा। आरटीई अंतर्गत दूसरी लॉटरी 14 अगस्त को, स्कूल की चॉइस 4 से 11 अगस्त के बीच की जा सकेगी अपडेट। चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने सुभाष नगर फ्लाईओवर ब्रिज का किया निरीक्षण और 10 अगस्त तक कर सकेंगे एडवांस सर्टिफिकेट इन प्रिसीजन इंजीनियरिंग के लिए आवेदन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कार्यक्रम 7 अगस्त को प्रदेश की सभी 25,435 उचित मूल्य दुकानों पर होगा। गरिमामय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हितग्राहियों से वर्चुअल संवाद कर संबोधित भी करेंगे। प्रत्येक दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ प्रति दुकान 100 हितग्राहियों को बैग में राशन सामग्री का वितरण किया जाएगा। हितग्राहियों को एक दिन पूर्व निमंत्रण भी दिया जाएगा। कार्यक्रम स्थल पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 7 अगस्त को प्रातः 11 बजे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे। उन्होंने कहा कि अन्न योजना कार्यक्रम में सभी जनप्रतिनिधियों की भागीदारी भी सुनिश्चित होगी। मंत्री, सांसद और विधायक अपने अपने क्षेत्र में कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। प्रत्येक जिले में कार्यक्रम की व्यवस्था के लिए एक आईएएस अधिकारी को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जू भोपाल में वन्य प्राणियों और प्राकृतिक सौंदर्य के दीदार करने के लिए फ्रेंड्स डे और रविवार के अवकाश के दिन पर्यटकों की अच्छी खासी उपस्थिति दर्ज की गई। वन विहार उद्यान संचालक श्री अजय कुमार यादव ने बताया कि शाम तक 5,442 लोग वन विहार उद्यान में वन्य प्राणियों को देखने पहुंचे। प्रबंधन को 2,45,950 रुपये की आय प्राप्त हुई। बताया जाता है कि रविवार की सुबह वन विहार उद्यान के गेट पर वाहनों की लंबी लाइन लगी थी। उद्यान में आने वालों को मास्क लगाकर अंदर आने की अनुमति दी गई। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सत्र 2021-22 में निःशुल्क प्रवेश की प्रथम चरण की प्रवेश प्रक्रिया उपरांत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त शासकीय स्कूलों में शेष रिक्त सीटों पर द्वितीय चरण की प्रवेश प्रक्रिया 4 अगस्त से प्रारंभ हो रही है। संचालक राज्य शिक्षा केंद्र श्री धनराजू एस ने बताया कि पंजीकृत आवेदक 4 से 11 अगस्त 2021 तक स्कूल की चॉइस को अपडेट कर सकेंगे। ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से 14 अगस्त 2021 को स्कूल का आवंटन किया जाएगा। आवंटित स्कूल में 16 से 25 अगस्त 2021 तक बच्चे प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे। संबंधित स्कूल को 25 अगस्त तक एडमिशन रिपोर्ट देनी होगी। इस संबंध में सभी जिलों के कलेक्टर और परियोजना समन्वयकों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। श्री धनराजू ने बताया कि द्वितीय चरण की लॉटरी के लिए केवल वे ही आवेदक पात्र होंगे जिन्होंने पूर्व में ऑनलाइन आवेदन किया है तथा सत्यापन केंद्र पर जाकर मूल दस्तावेजों से सत्यापन कराया था एवं सत्यापन उपरांत पात्र हुए हैं। आवेदकों द्वारा केवल स्कूल की चॉइस में ही परिवर्तन किया जा सकेगा। आवेदक जिन्हें प्रथम चरण में कोई स्कूल आवंटित नहीं हुआ है अथवा ऐसे आवेदक जिन्हें प्रथम चरण में स्कूल आवंटन हुआ है किंतु उनके द्वारा आवंटित स्कूल में निःशुल्क प्रवेश नहीं लिया है, वे द्वितीय चरण में सम्मिलित होने के लिए स्कूल की चॉइस अपडेट कर आवेदन को अपडेट कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ई-रूपी डिजिटल भुगतान समाधान की शुरुआत करेंगे, जो कि व्यक्तिगत व उद्देश्य की पर केंद्रित लेन देन करने की व्यवस्था है। श्री मोदी ने हमेशा ही डिजिटल पहल को बढ़ावा दिया है और इसी कड़ी में ई-रूपी की शुरुआत है, जो कि नकदी रहित व संपर्क रहित डिजिटल भुगतान का जरिया है। ई-रूपी एक क्यूआर कोड या एसएमएस आधारित ई वाउचर है जो लाभार्थी के मोबाइल पर सीधे पैसा भेज सकता है। ई-रूपी का उपयोग करने वाले लोग बगैर किसी दिक्कत के ई वाउचर के जरिए डिजिटल भुगतान कर सकेंगे। यह सिर्फ एक बार भुगतान कर उपयोग में लाई जाने वाली व्यवस्था है।
जिसके उपयोगकर्ता अपने ई वाउचर को बगैर कार्ड के जरिए प्रयोग कर सकेंगे और इस हेतु किसी डिजिटल भुगतान ऐप या इंटरनेट बैंकिंग की ज़रूरत नहीं होगी। ई रूपी को नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अपने यूपीआई प्लेटफॉर्म पर बनाया है, जिसमें देश के वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण का भी सहयोग शामिल है। पिछले वर्षों में कई ऐसे कार्यक्रम शुरू किए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बगैर किसी गलती के पात्र लाभार्थी को सीधे उनके खातों तक लाभ पहुंचे और सरकार तथा लाभार्थी के बीच सीधे तालमेल हो और बीच में कोई रुकावट ना आए। चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने सुभाष नगर फ्लाईओवर ब्रिज का निरीक्षण किया। श्री सारंग ने कहा कि सुभाष नगर फ्लाईओवर ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसके बनने के बाद नरेला विधानसभा की जनता को बड़ी सुविधा मिलेगी। मंत्री श्री सारंग ने कहा कि मेट्रो के पिलर और मैदा मिल की तरफ फ्लाईओवर के ट्रैफिक की दिक्कतों के निदान पर विचार किया गया है। सारंग ने बताया कि मैदा मिल की तरफ एक रोटरी बनाई जाएगी, साथ ही ट्रैफिक सिग्नल भी लगाया जाएगा। मॉक ड्रिल कर ट्रैफिक को 1-2 घंटे चलाकर देखा जाएगा। सब कुछ सुचारू हो गया तो जल्दी फ्लाईओवर को चालू करा दिया जाएगा। इस मौके पर पीडब्ल्यूडी के प्रमुख अभियंता श्री अखिलेश अग्रवाल और जिला अध्यक्ष श्री सुमित पचौरी भी मौजूद थे। भारत में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 46 करोड़ 72 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। सभी को टीका लगवाने के लक्ष्य से शुरू किया गया अभियान 21 जून से देश भर में चलाया जा रहा है, जिसके तहत अब तक 46 करोड़ 72 लाख 59,775 टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार शनिवार को 53,72,000 से अधिक टीके लगाए गए। इनमें 18 से 44 वर्ष वर्ग के 27,90,000 लोगों को पहले दौर का टीका व 4,98,000 लोगों को दूसरा टीका लगाया गया। अब तक इस आयु वर्ग के 15 करोड़ 52 लाख लोगों को कोविड का पहला टीका लगाया जा चुका है, जबकि 85,77,000 लोगों को दूसरा टीका लगाया जा चुका है। ग्लोबल स्किल्स पार्क सिटी कैंपस में अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों पर आधारित दक्षता के लिए 1 वर्षीय एडवांस सर्टिफिकेट इन प्रिसीजन इंजीनियरिंग कोर्स के लिए अब 10 अगस्त तक आवेदन किया जा सकेगा। पूर्व में आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित थी। एडवांस सर्टिफिकेट इन प्रिसीजन इंजीनियरिंग कोर्स के लिए ITI, टर्नर, फिटर, मशीनिस्ट ग्राइंडर, मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस, मैकेनिकल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में डिप्लोमा अथवा BE या BTech की पात्रता मान्य होगी। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म 10 अगस्त तक उपलब्ध होंगे। आवेदक www.globalskillspark.mp.gov.in पर पंजीयन कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9893346258, 8269433474 अथवा ईमेल admission.qsp@mp.gov.in पर संपर्क किया जा सकता है। अब कुछ समाचार खेल जगत से। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय शटलर PV सिंधु ने बैडमिंटन स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीत लिया है। ब्रॉन्ज मेडल के लिए कल खेले गए मुकाबले में PV सिंधु ने चीन की हे बिंगजियाओ को 21-13, 21-15 से हराया। 26 वर्षीय सिंधु का ओलंपिक खेलों में यह दूसरा पदक है। इससे पहले 2016 के रियो ओलंपिक में उन्होंने रजत पदक जीता था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने PV सिंधु की कामयाबी पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई दी है। पुरुष हॉकी स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारत ने ब्रिटेन को 3-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। टीम इंडिया 4 दशक बाद ओलंपिक के हॉकी स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंची है। अब बात मौसम की। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगातार मिल रही नमी के कारण मध्य प्रदेश का मौसम बदला हुआ है। पिछले 1 हफ्ते से झमाझम बारिश का दौर जारी है। तापमान के नीचे लुढ़कते ही वातावरण में ठंडक बनी हुई है और आगे भी मौसम के ऐसे ही बने रहने के आसार हैं। मौसम विभाग ने कल रविवार फ्रेंडशिप डे के मौके पर सभी संभागों में कहीं कहीं बारिश के साथ 27 जिलों में
भारी बारिश की संभावना जताते हुए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक शहडोल, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, होशंगाबाद, ग्वालियर, चंबल, भोपाल, सागर, रीवा संभाग के जिलों में कहीं कहीं बौछारें पड़ने की संभावना है। वहीं ग्वालियर, चंबल संभाग के साथ नीमच और मंदसौर जिले में अति भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। रीवा, सागर और भोपाल संभाग के साथ आगर और शाजापुर जिलों में भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बिजली चमकने और गिरने के साथ 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के भी आसार हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कार्यक्रम 7 अगस्त को प्रदेश की सभी 25,435 उचित मूल्य दुकानों पर होगा। आरटीई अंतर्गत दूसरी लॉटरी 14 अगस्त को। स्कूल की चॉइस 4 से 11 अगस्त के बीच की जा सकेगी अपडेट। चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने सुभाष नगर फ्लाईओवर ब्रिज का किया निरीक्षण और 10 अगस्त तक कर सकेंगे एडवांस सर्टिफिकेट इन प्रिसीजन इंजीनियरिंग के लिए आवेदन। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।